अम्बेडकर का अपमान नहीं है सिविल कोड को सांप्रदायिक कहना, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के तुष्टीकरण पर प्रहार। जानिए क्यों मोदी ने बताई यूसीसी की ज़रूरत। 15 अगस्त जब 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। अब ये बातें क्या कही वो तो आप खबरों से पढ़ सकते हैं, उनके भाषण में सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बातें ये है कि यूसीसी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अब जो बात कही है, इससे ये साफ साफ संकेत आते हैं कि आने वाले समय में यूसीसी को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हमारे देश का विपक्ष और एक जो गुट है जो यूसीसी को लगातार सांप्रदायिक कहता है और देश के लिए खतरा बताता है, क्या वो गुट इस यूसीसी को आसानी से देश में लागू होने देगा? और जो वो गुट लागू नहीं होने देगा, तो जो गुट लागू होने देना चाहता है, जो राष्ट्रवादी यूसीसी चाहते हैं, जिन्हें पता है कि ये राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है और राष्ट्र के हित में है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यदि इस पर चुप रहे और कुछ ना बोले और इस यूसीसी का समर्थन ना किए, तो वो जो गुट इसे लागू नहीं होने देना चाहता, उसकी जीत पक्की है। इसलिए हम अभी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने कल 15 अगस्त को इसका एक प्रकार से संकेत दे दिया है कि जल्द यूसीसी लागू हो सकती है, तो सभी राष्ट्रवादियों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि हम आने वाले यूसीसी का पूरी तरह से इतना पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे कि जो लोग इसका ज़बरदस्ती बेमतलब का विरोध कर रहे हैं, जो इसे लागू नहीं होने देना चाहते हैं, उनका विरोध भी हमारे सामने छोटा पड़ जाए, हल्का पड़ जाए। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इस यूसीसी का पुरजोर समर्थन के लिए अभी से तैयार रहना होगा और अपनों को तैयार करना होगा। इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी होगी और ये भी बताना होगा कि आने वाले समय में जब ये लागू की जाएगी, तब इसका विरोध होगा और हमें उसके समर्थन के लिए तैयार रहना होगा और पूरे तरीके से उसके समर्थन के लिए भले ही हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन यूसीसी के कानून को हमें लागू करवा कर ही दम लेना है। तभी हमारे देश में समानता आएगी और जो हिंदुओं को लगातार उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है अलग अलग प्रकार से, और एक उन्हें जिनको जो लोग अल्पसंख्यक है ही नहीं, उन्हें अल्पसंख्यक बोलकर न जाने कितने अधिकार दिए गए हैं कि वो हमारे भी हिस्से का सब कुछ गट कर जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि यूसीसी का हम पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे। जब भी यूसीसी आएगा तब उसका हमें समर्थन करना होगा। इसमें कई सारी बातें हैं, यूसीसी को लेकर कई सारे मुद्दों पर एक तबका है जो लगातार इसका विरोध करता है, ये पहले भी कर चुका है, आगे भी करेगा। इसलिए इनके विरोध के सामने हमारा समर्थन बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, पूरे देश में इसका समर्थन किया जाना चाहिए, तभी जाकर ये यूसीसी देश भर में लागू हो सकेगा। अन्यथा हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार राष्ट्र के लिए हितकर कानून आए और हमारी यानी समर्थकों की कमजोरी के कारण वो कानून वापस चले गए। लेकिन अब यूसीसी के साथ ऐसा हमें नहीं होने देना, इसलिए यूसीसी के समर्थन की तैयारियां अभी से शुरू की जाएं। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र भारत।